अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मेरे पास हैं कुछ डेवलपमेंट, कितनी हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये डेवलपमेंट कोई बन जाती हैं 6 के करीब। तो ये सारी डेवलपमेंट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आप तक कोशिश होगी कि सारी मालूमात पहुँचे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर थोड़ी सी लेंथी हो भी गई तो डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। पहली डेवलपमेंट की तरफ दोस्तों चलता हूँ। दोस्तों बलूचिस्तान से ये डेवलपमेंट आ रही है और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कोई 100 डैम्स के बलूचिस्तान के अंदर, उनकी जानिब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ में ये इंजीनियर भी हैं, मैंगल इब्राहिम मैंगल इनका नाम बनता है। ये कहती हैं कि कोई 24 डैम बनाई जा रही हैं साउथ बलूचिस्तान के अंदर। अब साउथ बलूचिस्तान के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ ही वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अब नए पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद का पैकेज भी आने जा रहा है, डेवलपमेंट पैकेज होंगे ये वाले। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि बहुत जल्द साउथ बलूचिस्तान पीछे रह चुका है, इसके लिए पैकेज का ऐलान होगा। तो साउथ बलूचिस्तान पीछे रहने की वजह से ही यहाँ छोटे छोटे डैम्स बनाई जा रही हैं बड़ी तादाद के अंदर। अभी ये जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ और जिस इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, इनके अंडर 100 डैम्स है जो कि बनाई जा रही हैं। अब इनका जो फेज़ चल रहा है इसके अंदर 24 डैम अब कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, कुछ पहले हो चुके होंगे और इसका जो चौथा फेज़ होगा इसके अंदर भी 20 डैम आ जाएंगे और वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे साउथ बलूचिस्तान के अंदर। अब दोस्तों ये जो 24 डैम मैं आपको बता रहा हूँ ये दिसंबर 2020 तक कुछ मुकम्मल हो जाएंगे, यानी अगले माह गालबन नहीं, अगले से अगले माह, कल नया माह शुरू होने जा रहा है तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर एक और माह आएगा दिसंबर का, तो तब ये मुकम्मल हो जाएंगे और जो बाकी बचेंगे ये जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद इसका एक और मरहला आ जाएगा जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि 20 डैम इसके अंदर शामिल होंगे। अब दोस्तों ये इसलिए किया जा रहा है कि एक तो इन इलाकों के अंदर पानी है बहुत नीचे, पानी के लेवल को बढ़ाया जाएगा ताकि ज़मीनी ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर जो पानी है वो थोड़ा सा ऊपर को आए, इसलिए छोटे छोटे डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रही हैं। दूसरा एग्रीकल्चर के लिए ये पानी इस्तेमाल कर सकेंगे लोग, और तीसरा जो वहाँ का लाइफ स्टॉक है उसके लिए भी पानी की बड़ी ज़रूरत है, तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 2025 तक अगर तो डैम्स ना बनाए गए, ज़्यादा से ज़्यादा काम ना करवाया गया हंगामी बुनियादों के ऊपर, तो बलूचिस्तान की कोई 2/3 पॉपुलेशन तक साफ पानी नहीं पहुंच सकेगा, यानी वो पानी से दूर हो जाएंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है साउथ बलूचिस्तान की अगर तो देखा जाए 2025 तक। तो ऐसे में वहाँ डैम्स छोटे छोटे बनाई जा रही हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश है कि बनाए जाएँ। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान जल्द अज जल्द तरक्की करे, क्योंकि ये तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इसमें साउथ बलूचिस्तान की अपनी अहमियत है जिसके अंदर ग्वादर भी शामिल हो जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। दूसरी डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से हार गया है कि हैदराबाद सक्कर मोटरवे ये एक ऐसा लिंक बन चुका है जो कि मुकम्मल होगा, तो जो नॉर्थ साउथ आप कह लें कि मोटरवे का एक जाल बिछाया गया पाकिस्तान के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी लाहौर से आप चलेंगे कराची तक जाएंगे तो रास्ते में सिर्फ हैदराबाद और सक्कर का जो लिंक होगा मोटरवे का वो आपको दस्तयाब नहीं होगा। तो इसे बनाने के लिए भी पाकिस्तान की कोशिश है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इसे बना दिया जाए। तो इस काम के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हेडक्वार्टर के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ अथॉरिटीज़ के जो ऑफिशल्स हैं इन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है वीडियो लिंक के ज़रिए। तो यहाँ इसी प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल वाइज स्टडी किया गया दोबारा से और डिस्कशन की गई है आपस में तमाम इन्वेस्टमेंट के जो आप कह लें कि अदारे होती हैं उनकी जानिब से, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जो वर्ल्ड बैंक है, इनके नुमाइंदों की जानिब से। अब दोस्तों उनकी कोशिश यही है कि बहुत जल्द इस मोटरवे को शुरू कर दिया जाए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर और बीओटी मॉडल के ऊपर। अब ये 306 किलोमीटर की मोटरवे होगी, 14 इंटरचेंजेस इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक बड़ा ब्रिज भी बनाया जाएगा और वो ब्रिज रिवर इंडस यानी दरिया सिंध के ऊपर बनेगा। 6 मजीद फ्लाई ओवर भी बनेंगे इस मोटरवे के अंदर और 10 सर्विस एरियाज आ जाएंगे और कोई 12 रेस्ट एरियाज भी बनाए जाएंगे। 30 मंथ तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और 30 मंथ के अंदर जाकर मुकम्मल होगा, यानी 2.5 साल। और इसके ऊपर जो कास्ट आएगी ये 175 अरब रुपया आएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निज़ाम भी नस्ब किया जाएगा इस मोटरवे के अंदर। खैर 30 माह के अंदर ये मुकम्मल होगा जब ये शुरू हो जाएगा, ये बात आप याद रखें। अभी तो ये शुरू नहीं हुआ लेकिन इस मुतल्लिक़ डिस्कशन हो रही है बड़े पैमाने के ऊपर और बड़े लेवल के ऊपर। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये तीसरी डेवलपमेंट आपको याद होगा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि ग्वादर के अंदर पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है।
जनवरी 2020 यानी इस साल के शुरू के अंदर ही इसका आगाज़ किया गया था। और ये आप इस तरह कह लें कि 7350 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर फैला होगा। बाद में अपग्रेड भी किया जाता रहेगा, लेकिन ये पहला ग्वादर का ज़बरदस्त किस्म का तलीमी अदारा होगा और बहुत बड़ा अदारा होगा जिसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट शामिल होगी। इसमें दोस्तों टीचिंग बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, क्लासरूम तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग वर्कशॉप बनाई जा रही है, रीडिंग रूम्स अलग से बनाई जा रही हैं, हॉस्टल्स बनाई जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फैकल्टीज़ के लिए भी होंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जनवरी 2021 तक मुकम्मल होने जा रहा है और ग्वादर के अंदर एक नई तारीख रकम हो जाएगी। अब इसके ऊपर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, ग्वादर प्रो के अंदर गालबन ये लिखी गई थी रिपोर्ट। ये अहम इसलिए रिपोर्ट बन जाती है कि असल में ये प्रोजेक्ट मुतासर हुआ था कोविड-19 की वजह से। ये बहुत सारे लोग जो चाइना से आने थे, मटेरियल चाइना से आना था इसका, वो रुक गया था कोविड-19 की वजह से। तो अब दोबारा से इसके ऊपर फुली काम का आगाज़ हो चुका है और तेज़ी के साथ इसे बनाने का आगाज़ कर दिया गया है। और इंशाल्लाह जनवरी 2021 के बाद ग्वादर के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट आ जाएगा, बन चुका होगा और तारीख रकम हो चुकी होगी। वक्त के साथ साथ चाइना इसे अपग्रेड भी करेगा, इसे बढ़ाता चला जाएगा। और सबसे अहम बात इधर ये है कि ये कोई आप बाकी अदारों की तरह, मैं आपको अभी बता दूं कि रट्टे वाला सिस्टम यहाँ नहीं होगा। प्रैक्टिकली यहाँ चीज़ों को वर्कशॉप स्पेशली बनाई जाएगी और प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाया जाएगा। लोकल्स जो कि ग्वादर के अंदर रहती हैं और बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी नेमत होगी। उन्हें अब अपने सूबे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, उनके सूबे के अंदर ही उन्हें ये फैसिलिटी फ्राहम की जाएगी और सबसे ज़बरदस्त ये फैसिलिटी होगी क्योंकि ग्वादर इस वक्त चाइना ने ले लिया एक किस्म का उसकी देखभाल के लिए। वैसे लेने से मुराद ये नहीं है कि चाइना का कब्जा हो चुका है, लेकिन वहाँ की देखभाल, वहाँ के इंस्टीट्यूट, वहाँ की आप कह लें कि सड़कें वगैरह, ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। तो चाइना अपने लेवल के ऊपर ही जो उनका लेवल है अपने मुल्क के अंदर, वही लेवल वो यहाँ भी बना रही हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के बाकी लेवल की निस्बत ये लेवल हाई होगा अगर देखा जाए। तो खैर दोस्तों ये बड़ी डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। असल में दोस्तों ये डेवलपमेंट हाइब्रिड वीट के मुतल्लक है, यानी गंदम के मुतल्लक। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यील्ड की कमी है, यानी फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो कम है। तो ऐसे में चाइना इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है हाइब्रिड वीट पाकिस्तान के अंदर। अब ये तैयार किए जा चुकी हैं, मैं इधर तैयार करने की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर ये तैयार हो चुकी हैं। अब जो पॉलिसी आ रही है और चाइना काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि इसे पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नई क्वालिटी की वीट आएगी ये असल में 11 साल की एक्सपेरिमेंट है जो कि लोकल एक साइंटिस्ट की जानिब से किए गए थे पेशावर के अंदर। इसके बाद अब चाइना की इस हाइब्रिड वीट टेक्नोलॉजी को अपनाया गया और ये बनाई गई। अब इसे पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है हमारी इसके मुताबिकत ये रखती हैं और आसानी के साथ अडॉप्ट हो जाती हैं पाकिस्तान की सॉइल के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चाइना के जो चावल या इस तरह की गंदम वगैरह होती है वो एक किस्म की रबर की किस्म की होती है। तो अब ये तो कन्फर्म नहीं कौन सी मैंने देखी है या कौन सी मैंने खाई है, ये तो जब मार्केट के अंदर आएंगे तो तभी पता चलेगा। यकीनन पाकिस्तानी इसके ऊपर काम कर रहे थे चाइना के साथ मिलकर, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा होगा। खैर ये फ़ी एकड़ पैदावार के लिहाज से देखा जाए तो अहम तरीन ये चीज़ होगी और इसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होगी, जिससे ये होगा कि पाकिस्तान खुशहाल भी होगा और पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरियात बढ़ती जा रही है एग्री प्रोडक्ट को लेकर, उसमें पाकिस्तान खुद कफील भी होता जाएगा। तो खैर दोस्तों ये सब कुछ सी पैक के समरात होंगे। और ये भी आपने देखा कि अभी जो गंदम है पाकिस्तान के अंदर वो कितनी महंगी होती चली जा रही है। तो ये असल में पाकिस्तान को पैदावार में भी इजाफा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर, एक तो पाकिस्तान है ही एग्रीकल्चर के लिहाज से कंट्री, तो एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती तो पाकिस्तान की इकानमी बुरी तरह मुतासर होती है। तो इसलिए सी पैक के तहत एग्रीकल्चर के अंदर जो काम किए जा रही हैं तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करे। तो खैर दोस्तों नई डेवलपमेंट की तरफ अब चलता हूँ। नई डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि दुनिया के टॉप ब्रांड्स, अपरल के ब्रांड जो क्लॉथ वगैरह होती हैं उनकी तरफ से अब पाकिस्तान को ऑर्डर दिए जा रही हैं, जिनमें टारगेट और हैगो बास भी शामिल है। हैगो बास के बारे में आपको पता है कि ये पहले खबरें भी आई थी और वो मैंने शेयर भी की थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं पाकिस्तान को। पहले क्या होता था कि ये चाइना से अपना माल तैयार करवाते थे और चाइना से अपने अपरल वगैरह लेते थे।
तो अब इन्होंने पाकिस्तान की तरफ खुद को मोड़ लिया है। इसके दो रीज़न बने ही हैं। एक तो आपको पता है अमेरिका और यूरोप की जो खींचातानी है चाइना के साथ इस रीज़न की वजह से, और दूसरा रीज़न आपको पता है कोविड-19 था। तो इन दोनों की वजह से पाकिस्तान की तरफ जो बड़े बड़े ब्रांड आ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरहला है और टाइम है कि पाकिस्तान इन्हें हमेशा के लिए अडॉप्ट कर ले। ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर प्लेस किया और बाकी फिर चाइना की तरफ। इन्हें ऐसी क्वालिटी दी जाए, ऐसी चीज़ें दी जाएं, इतने कम प्राइस के ऊपर दी जाएं कि ये चाइना या बाकी कंट्री की तरफ जाए ही ना। तो हमेशा क्वालिटी और प्राइस अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी बड़े ब्रांड को आप कह लें कि इंगेज करने के लिए, या छोटे ब्रांड को भी इवन इंगेज करने के लिए। तो ये बड़े बड़े ब्रांड अब पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट में फिर आपको पता है कि इजाफा होगा और रोज़गार भी नया पैदा होगा अगर नए नए ब्रांड और बड़े बड़े ब्रांड जिनका दुनिया के अंदर नाम है वो पाकिस्तान से माल को तैयार करवाती हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि बाकायदा तौर पर जो ब्रांड है उनकी जानिब से ऑर्डर प्लेस हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों आज़रबाईजान की बात कर लेता हूँ, आखिरी डेवलपमेंट। आज़रबाईजान के जो पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ की है मुलाकात, और ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिसमें बताया तो ये जाता है कि ट्रेड के ऊपर बात हुई है और इस तरह के कामों के नाम ले लिए जाते हैं, इकोनॉमिक मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन एम्बेसडर के थ्रू जो वज़ीर आज़म है आज़रबाईजान के, उन्होंने कोई ना कोई पैगाम दिया होगा पाकिस्तान के लिए। वैसे भी पाकिस्तान आपको पता है कि हमायत करता है मुकम्मल तौर पर आज़रबाईजान की, आज़रबाईजान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है जो आर्मीनिया के साथ उसके आप कह लें कि तनाज़ा चल रहा है इसके अंदर भी, और वैसे भी इल्ज़ामात भी लगे थे कि पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ हिस्सा ले रही थी। तो ऐसे इल्ज़ामात भी सामने आए थे आर्मीनिया की तरफ से। तो बताने का मकसद ये है कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज़रबाईजान पाकिस्तान की हमायत करता है और पाकिस्तान आज़रबाईजान की हमायत करता है, और एक अहम मीटिंग हुई है इनकी, जो इनके प्राइम मिनिस्टर है उनकी पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ, जो कि यकीनन ताल्लुकात को मज़ीद ऊपर लेकर जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं इस लिहाज से अगर देखा जाए, डिफेंस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ आज़रबाईजान यकीनन अब उनकी तरफ आएगा और पाकिस्तान से चीज़ें परचेज़ करेगा। तुर्की से तो वो यकीनन करता होगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के लिए भी ये एक अच्छा मुल्क बन सकता है और पाकिस्तान के लिए ये अच्छी मार्केट भी बन सकता है। तो खैर दोस्तों, यही मेरे पास आज की वीडियो के लिए डेवलपमेंट थी 6, ये मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।